हिसार ही नहीं पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा नर्सिंग के सिलेक्शन देने वाली एकेडमी ने आज इतिहास रच दिया है और अप टू 100 लगभग 100 बच्चे जो हैं वो HSSC के नर्सिंग में सिलेक्ट हुए। क्या कुछ मामला है, कहां पर पहुंचा हूं? फिलहाल फंक्शन जारी है SD जीनियस मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी हिसार। फिलहाल लाइव तस्वीरों में इस समय दिखा रहा हूं जहां पर बहुत एक जबरदस्त प्रोग्राम चल रहा है और फिलहाल अभी तस्वीरें इस तरह देख रहे हैं। तो फिलहाल हम आगे चलते हैं और लगातार बच्चों को यहाँ पर बुला करके सम्मानित किया जा रहा है जो बच्चे इस इंस्टीट्यूट की वजह से अब फिलहाल अपनी जॉब पा चुके हैं और अपना करियर बना चुके हैं और सामने तस्वीरों में से देख रहे हैं। और अब चलते हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं और कौन किस फैमिली से है, कौन किस फैमिली से है, क्योंकि बहुत से बच्चे किसान फैमिली में, बहुत से बच्चे गरीब परिवार से होंगे, बहुत से बच्चे एक नॉर्मल फैमिली से होंगे जिनको आज एक मौका मिला है। HSSC में सिलेक्शन हुआ है और अप टू 100 अप्रोक्स लगभग 100 बच्चे जो है यहाँ पर सिलेक्टेड हुए हैं। सभी से बातचीत भी करते हैं, टीचर से मिलते हैं। चलिए, मैंने जैसे आपको बाहर कहा था, हिसार ही नहीं पूरे हरियाणा में सबसे बेस्ट रिजल्ट देने वाली फिलहाल पूरी टीम मेरे साथ है, पूरी टीम मेरे साथ है और ये वो है जो सिलेक्ट हुए हैं अभी और नर्सिंग ऑफिसर। सो पहले अपने लिए तालियां बजा दो, मैं भी आपके लिए बजा देता हूँ। फिलहाल बजती है, दिखाओ जोर, क्या बात है। इनके जरूर कोई ना कोई रिश्तेदार है। कौन सिलेक्ट हुआ आपका? आपका कौन सिलेक्ट हुआ है? बड़ा जोर लगा रखा था इन्होंने, तालियां जितनी जोर से इन्होंने बजाई किसी ने नहीं बजाई। चलिए चलिए चलिए, कैसे आप सब? हम सब ठीक हैं। चलो गुड मॉर्निंग कर लेते, सारे बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जोश है पूरा? नाश्ता नहीं कराया ना सर इनको? नहीं कराया ना? साफ नजर आ रहा है। सो आप क्या नाम है आपका? मोनिका। मोनिका, क्या बैकग्राउंड क्या, फैमिली बैकग्राउंड? पापा क्या करते हैं? कोई हस्बैंड क्या करते हैं? गवर्नमेंट जॉब में है, हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है और एक्चुअली मैं इस प्रोफेशन में आना नहीं चाह रही थी, मैं गवर्नमेंट जॉब लेना नहीं चाह रही थी। बस ये इकलौती एकेडमी है जिसने मुझसे दो गवर्नमेंट जॉब करवा दी। पहले एक सिलेक्शन ईयर आया 1 ईयर के लिए, अब उसके बाद मेरा सेकंड सिलेक्शन हो चुका है HSSC में एज अ नर्सिंग ऑफिसर मैंने ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच। घर में कोई अगर मोटे से पतला हो जाए ना, सबको आया तो बोला यार ये पतला हो गया, मैं भी गवर्नमेंट जॉब की आया था। इनके घर में तो आम बात है, मतलब जैसे घर में ना सेब का बाग हो तो सेब आम बात हो, गवर्नमेंट जॉब लेना नहीं चाहती थी। आपका क्या नाम है? सर प्रमिला। कहाँ से? सर हिसार से ही। हिसार से ही? हाँ जी तो कितना टाइम मेहनत कर रखी है? सर 2019 में मैंने BSc नर्सिंग की थी और 2020 में मैंने नर्सिंग एकेडमी ज्वाइन की थी और उसके बाद कोविड लगे। उसके बाद से मैं ऑनलाइन ले रही हूँ कि ये नोट्स मुझे प्रोवाइड करवा। तो मैं एकेडमी नहीं गई हूँ, जिसमें से सुरेंद्र सर ने स्पेशली ओल्ड बैच के ही जिन्होंने मेरे को पढ़ाया है, ये बोलते थे अगर तुम नहीं आ सकते एकेडमी तो भी मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड करवा दूँ। तो भी तुम्हें सरकारी नौकरी घर भेज दूंगा। हाँ जी सर मेरे को पढ़ा दो यार, मैं भी सरकारी नौकरी लग जाऊंगा। चलिए, क्या नाम आपका? वीना रानी। कहाँ से? बंगाला से, सिरसा से। सिरसा से? हाँ। स्पेशल यहाँ पढ़ने आते थे? यस सर, मैंने ऑफलाइन बैच लिया था स्पेशली दीपक सर और सुरेंद्र सर के, मतलब इतनी मेहनत करने के बावजूद ही हमारी सिलेक्शन हुई है, तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना क्या चाहूँगी। बात है, इन्होंने घर से लाइन याद कर ली थी, आज मैंने बोल के आनी है, सर का थैंक यू करके आना है। क्या नाम आपका? दीक्षा। दीक्षा, तो गवर्नमेंट जॉब पक्की होगी? जी। तो इसमें करना क्या होता है? नर्सिंग वाले टीके बीके लगाओगे या नर्सों का ध्यान रखोगे? नर्सों का क्या ध्यान क्यों रखेंगे, पेशेंट्स का ध्यान पेशेंट रखेंगे का ध्यान अच्छे रखोगे? से, तो ढंग से ईमानदारी टीका से। लगे, उन्हें ढंग से ड्रिप ड्रिप चढ़े हैं? हाँ जी बिल्कुल, ठीक हो के जाए, ढंग से हम चढ़ाएंगे। चढ़ाएंगे। जी। चलिए, क्या नाम आपका? निशु कहाँ से? हिसार से। हिसार से ही? निर्मला जी हिसार से। आप भी सिलेक्ट हैं? यस। क्या बात है, मतलब कि मैं अब ये तो पूछ नहीं सकता वो केक काटते हो मोमबत्तियां कितनी लगाते हो, आप वो नहीं पूछूंगा मैं, वो नहीं पूछूंगा। लेकिन इतनी पावर कैसे आई कि बस? सर पहले NHM में ज्वाइन हुआ था, उसके बाद यहाँ पे रेगुलर क्लासेज ली है और मेरा सिलेक्शन हुआ है। क्या बात है सर, थैंक यू यार, मतलब मैं उम्मीद जिंदा रखूं 5-10 साल अभी है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे हैं? ठीक है सर। क्या नाम आपका? रीटा। रीटा, कहाँ से? हिसार से। हिसार से ही? सीमा सर। कहाँ से? कैथल से। कैथल से? यहीं आए स्पेशल? नहीं सर, मैं जॉब करती थी और जॉब के बाद पढ़ाई करती थी। सुरेंद्र सर और नहीं एक लाइन में बताना भूल गए, प्राइवेट जॉब करती थी? प्राइवेट जॉब करती थी सर। अब सरकारी? अब सरकारी सर। चलिए। सर मीनू हिसार से। हिसार से? हाँ जी सर। क्या नाम है? मीनू सर। मीनू, कहाँ से? हिसार से। तो क्या कुछ लंबा चौड़ा कोई रिकॉर्ड या कुछ ऐसा बताना चाहते हो भाई, मन में चल रही है, बता के आऊंगी? सर यही है, लंबा चौड़ा रिकॉर्ड की तो ये बात है। देखो जो कांटेक्ट यहाँ से प्राप्त किया मैंने जीनियस नर्सिंग एकेडमी से, कहीं से नहीं किया होगा। इन्होंने जो ऐसे नहीं कि पूरी बुक्स ही आपको दी, जो स्पेशल टॉपिक होते हैं अगर वो हम अच्छे से कर लेते हैं तो प्रॉपर सिलेक्शन है। किसान फैमिली से कौन कौन है? अच्छा, आप हैं? पापा क्या करते हैं? किसान? पापा नहीं है सर। अच्छा। मम्मी हाउसवाइफ है और छोटा भाई है वो खेती करते हैं। मतलब कि बड़ी टफ लाइफ है। हाँ सर। लेकिन अब सपने क्या है? अब मतलब सरकारी नौकरी लगे, सपने क्या है? सपने ड्रीम क्या है? अब सर मम्मी को वो सब कुछ प्रोवाइड कराना है सर, जो नहीं मिला। चलिए, मतलब ये रियल आंसू है, ये भावना है। मैं कह रहा था ना कि गरीब परिवार का बच्चा जब कुछ करता है ना तो वही आता है। पहली बार जब शायद मैंने कोई ऐड ली थी
और मुझे 50-60 हजार रुपए इकट्ठे मिले, शायद मुझे लगा यार आज तो धरती जीत ली है। सो बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे बच्चे जो आगे आते हैं, जो भी आगे आते हैं, सो बिल्कुल मैसेज देना चाहते हो वो बच्चे। सर तकलीफें आती हैं लेकिन कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, मेहनत करती रहनी चाहिए सर। एक न एक दिन अच्छे दिन जरूर आते हैं। अच्छे दिन जरूर आते हैं, मोदी जी वाले दिन जरूर आएंगे। चलिए भाई तालियां बजाओ एक बार। ये गुड़िया की आंखों में आंसू जो है ना, ये है कि भाई मेहनत जो है ना एक दिन रंग जरूर लाती है। वो अब आपने हाथ नीचे कर लिया और ऊपर कर लो हाथ दोबारा। ये बाकी इन्होंने पूरा जोर लगाया हुआ है जी। कैसे हैं आप? मेरा नाम सरोज है जी। मेरी बेटी इंदू यहाँ से एकेडमी से कोचिंग ली है और उसने फर्स्ट लिया है सबसे पहले। बहुत तो उसने फोन करके आपको जब बताया तो कैसी फीलिंग थी? मेरे को फीलिंग ये थी कि सबसे पहले इन्हें जितने भी टीचरों ने पढ़ाया उसका धन्यवाद बहुत बहुत, और भगवान का साथ में धन्यवाद। क्या बात है। चलिए सुबह से बहुत सारे बच्चे भाई, आप सब कह रहे फटाफट से नाम बताए। नाम? प्रीति सर। हिसार से ही? हाँ। गीता सर। हिसार से? नरवाना से? इसार से मुकेश सोनी का भी आने। बहुत सारे यार, सबका पूछेंगे। चलो कुछ रह गए चलते हैं ऊपर जिन्होंने पढ़ाया। और चलिए ऊपर चलते हैं। और ये सारी टीम है जिन्होंने पढ़ाया। सर कैसे हैं? सर कैसे हैं सर? पहला सवाल ये है कि कोई सेटिंग वेटिंग ठीक ठाक है क्या? मतलब कैसे बच्चे इतने लगाए थे? सर सेटिंग नहीं है, पर 9 to 9 o'clock हमारा टाइम पीरियड रहता है और उसमें कोई भी टीचर ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा। सब ऐसे बोलते हैं कि यार मुझे पहले पढ़ाना है, तो मुझे पहले जाने दे, मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा। कहने का मतलब सारे के सारे टीचर एनर्जेटिक है और सब बच्चे भी हमारे मतलब इतना ज्यादा मतलब आप बोल सकते हो अप्रिशिएट है, एफर्टेबल, और टीचर भी सारे के सारे बहुत ज्यादा एफर्टेबल। चलिए इस सर के लिए कितनी वोटिंग करोगे? जिसके लिए ज्यादा वोटिंग आई ना उसे फिर मैं गिफ्ट लेके जाऊंगा पक्का। सर आपका नाम जो है इनमें से? सुरेंद्र सर। दीपक सर, सबसे आपकी बात हो रही है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं, हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है लगातार 4 सालों से। हम सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक हमारे बैच चलते हैं। जी जान हमने मेहनत लगा रखी है और जी जान हमारा आज रिजल्ट आ रहा है। और आगे भी हम ऐसे सेंटर में, स्टेट में हम ऐसे रिजल्ट देते रहेंगे। ऐसी सिलेक्शन बहुत सारी आगे आने वाले समय में आपको एसडी जीनियस परिवार से आपको देखने को मिलेगी। तो आप देख ही लिया होगा सिलेक्शन। हाँ जी, इनके लिए आपके लिए थोड़ी ज्यादा आई है भैया। खाना नजदीक है, थोड़ा जोर लगा लेना, आखिरी 2 इसके बाद खाना ही खाना आपने। चलिए सर कैसे हैं? सर नमस्कार जी। क्या कहना चाहते हैं आज जो रिजल्ट आया उसको लेकर के और जो बच्चों ने मेहनत की उसको लेकर? सर देखिए, हम जैसे हमारी पूरी टीम है एसडी जीनियस की टीम, हमसे ज़्यादा जो कुछ किसी ने किया है तो वो हमारे स्टूडेंट है। इनकी वजह से आज हम ये वाला प्रोग्राम कर पा रहे हैं। और इतने सिलेक्शन देने के बाद जो मैंने बच्चों का जो मान सम्मान कर रहे हैं, वो तो हमारी जो अंतरात्मा ये कहती है कि हम ऐसे स्टूडेंट हमें मिले और आगे भी ऐसे ही। आप देख पा रहे हो कि कितने सिलेक्शन दिए। अभी भी ये आधे तो हमारे दूर हैं जो स्टेशन अलग होने की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने हमें इतना प्यार दिया, मान सम्मान दिया। ये बहुत रिस्पेक्ट करते थे। हमारा एक परिवार था, हम टीचर बाद में थे, पहले एक परिवार था। आप किसी स्टूडेंट से पूछोगे तो ये कहेंगे हम किसी इंस्टीट्यूट में नहीं थे, हम एक परिवार में थे, सारे साथ मिलके पढ़ते, साथ रहते। सर अब पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं, सुबह से शाम तक दरवाजे आप सभी के लिए खुले और अब भी खुले। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको सभी को शुभकामनाएं, हम शुभकामनाएं देते थक नहीं रहे हैं। और आप सभी का शुक्रिया। हाँ जी, इनके लिए वोटिंग। 2-4 शांत बैठे, इनसे बनती नहीं है सर आपसे बनती नहीं है, उनकी 2-4 के बीच वालों नहीं बनती क्या? उसकी तो अभी भी नहीं बनती। वो चश्मे वाली बैठी है, हंस रही है, भाई वोटिंग कर दो। चलिए सर नमस्कार, कैसे? नमस्कार सर। ये जो एफर्ट था, टीम एफर्ट, इसके लिए कुछ कहना चाहते हैं? एफर्ट बहुत अच्छा था, हमसे ज्यादा बच्चों का एफर्ट ज्यादा था। इन्हीं की वजह से हम आज यहाँ पे स्टेज पे हैं, तो इनकी वजह से हैं। नहीं तो इतना बड़ा प्रोग्राम करना हमारे लिए भी बस का नहीं था, क्योंकि इन बच्चों ने इतनी मेहनत की है, उसकी वजह से ये एफर्ट आया है। हम सभी ने मेहनत की है, सुबह से लेकर शाम तक, रात को ऑनलाइन लगाना, 12 बजे तक लगाना, बहुत एफर्ट की है। और इन्होंने उसका रिजल्ट हमें दिया है, जिसकी वजह से सारा काम इतना अच्छा हुआ है जो हमें आज देखने को मिला है। ये जीत गए, नंबर 1 है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें बनाया है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी बोलिए। एक बात और बता देती हूँ कि ये जो सर है ना, पहले हमसे फीस नहीं लेते हैं। हमसे इन द सेंस जो नीडी फैमिलीज हैं, जिनकी पीपीआईडी में अमाउंट कम होता है, इनकम कम होती है, तो पूछ लीजिए, पहले पैसे नहीं लेते, सिलेक्शन के बाद पैसे लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, कोई भी ऐसे फ्री में नहीं पढ़ाता है। ये आपको सामने। वैसे एक लाइन में कहूं, अपने आप में हर एक की कहानी है। चाहे मैं इनसे बात नहीं कर पाया, बहुत सारे चेहरे ऐसे थे, चाहे वो थे, चाहे ये थे, चाहे वो थे, सबकी कहानी। अगर 10 मिनट सबको मिले ना तो सब अपनी कहानी सुनाए, तो मैं कहूंगा मोर देन 50% है ना आंसू लाने वाली कहानी होती है। जिस गुड़िया ने बताया कि भाई मेरी कहानी है मेरे
पापा नहीं है, मम्मी और छोटा भाई खेती करता, उसके आंसू आ गए क्योंकि मम्मी को सपने जो दिखाए थे इन्होंने, मम्मी पढ़ लिख करके एक दिन बनूंगी और शायद उस दिन आपका ड्रीम पूरा करूंगी। इससे पहला शायद इन बच्चों के लिए कुछ कहना चाहते हैं? इनके अपने आप में सबकी कहानियां हैं। हमने जब बच्चा एडमिशन लेने के लिए आता तो हमें बच्चे का जो भी होता है हम उसको देखते हैं तो बच्चा पूरा नर्वसनेस होता है। हम उसको यही बोलते हैं कि आप हमारी साइड भी देखिएगा, आपकी हम भी लगातार मेहनत के लिए लगे हुए हैं, तो आप मेहनत करोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं कि जिसको आप प्राप्त ना कर सको। तो आज इस चीज के लिए देख सकते हो हमारा बैच था, उस बैच के अंदर जितने स्टूडेंट थे उन सभी की सिलेक्शन हुई है। ऐसा कभी नहीं होता अकेडमी के अंदर कि जितने बच्चे बैठते हो वो बच्चों की सभी की सिलेक्शन हुई हो, एक भी बच्चे को हमने नाराज करके नहीं भेजा अकेडमी से। ये आपके सामने बच्चे बैठे हैं जी। क्या बात है, मतलब एक पर्ची से सबने काम चला लिया क्या? कुछ तो बोलो, या मेहनत से हाथ उठा के दो और मेहनत करी तो हाथ उठा लो। इन्होंने नहीं उठाया भैया, उठा लो कोई बात नहीं, उठा लो। सर लास्ट में इन बच्चों को मैसेज देना चाहते हैं और फ्यूचर प्रोजेक्ट भी इनके बहुत सारे होंगे। जी बिल्कुल, मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि और भी आएंगे बहारों की कलियां खिलाने वाले, तुमसे अच्छे पढ़ने वाले, हमसे अच्छे पढ़ाने वाले, लेकिन तुमने जो प्यार सम्मान मान परिवार मान के जो हमें आशीर्वाद दिया, आपने जो सिलेक्शन दिया जिसकी वजह से हम आज यहाँ पे आपके सामने खड़े होकर इतना बोल पा रहे, तो आपका शुक्रिया, धन्यवाद, सभी का बार बार धन्यवाद। क्या बात है भाई, इंटरव्यू हमेशा करता रहता हूँ लेकिन इंटरव्यू वो बेस्ट होता है जिसमें दिल से निकले। जो दिल से निकलती है वो सदा पहुंचती है, बन करके यारो हवा पहुंचती है। ये इधर है साकी जहां पर बंदों से पहले दुआ पहुंचती है। आप सबके लिए दुआ हमेशा करते रहेंगे और मैं यही कहूंगा आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत बधाइयां। और पूरी टीम एक बार रूटीन बनती है सभी के लिए, फटाफट से कमान आपसे मेरी आवाज है बिना माइक के भी, जोर लगाओ, खाना तैयार है।